उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। मेरोन और शेतुला पर हिजब ने बरसाए हैं रॉकेट। मेरोन के कई इलाकों में रॉकेट धमाके से आग भी लग गई। अरब का महासंग्राम परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच चुका है। इजराइल और हूती के बीच छिड़ी जंग सुपर पावर अमेरिका और रूस की सीधी भिड़ंत में तब्दील होने की आशंका बढ़ गई है। यमन पर हमलों के बाद हूती ने इजराइल के हर शहर को धराशायी करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद तल अवीव में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। इजरायली सेना स्पेशल अलर्ट पर है। अरब देशों की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इजराइल ने परमाणु बम का टेस्ट भी किया है। इसके साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन भी हूती के खिलाफ इजरायली जंग में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद रूस ने भी अपने युद्धपोत लाल सागर में तैनात कर दिए हैं। देखिए यमन से शुरू हुई ये जंग कैसे संपूर्ण अरब को परमाणु अग्नि में झोंकने की ओर आगे बढ़ रही है। अरब में सुपर पावर सक्रिय हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परमाणु युद्ध की प्रस्तावना तैयार कर चुके हैं। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह, हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती भी इजराइल पर 5वें फेज में परमाणु युद्ध छेड़ने की तैयारी कर चुके हैं। जुलाई को यमन पर इजराइल के हमलों से यह निश्चित हो गया है कि अरब में महासंग्राम छिड़ने वाला है, क्योंकि यमन के हूती ठिकानों पर इजराइल के हमलों के बाद अरब के शक्ति समीकरण गड़बड़ा गए। हूती पर इजराइल के मित्र देशों के हमले जारी हैं। रूस ने लाल सागर में अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। हूती ने इजराइल के साथ 5वें चरण के युद्ध का ऐलान कर दिया है। संकट की स्थिति में इजराइल के पीएम अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। अरब के इन बिगड़े हालात के पीछे है यमन पर इजरायली वायुसेना के हमले। 20 जुलाई को इजरायली वायुसेना ने यमन के होदेइदा पोर्ट पर हमले किए और अब इनकी नई तस्वीरें आई। होदेइदा पोर्ट पर इजराइल के हमलों से जो विनाश हुआ है वो अंतरिक्ष से भी साफ नजर आ रहा है। ये होदेइदा पोर्ट की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। 20 जुलाई को इजराइल के हमलों से पहले होदेइदा पोर्ट ऐसा नजर आ रहा था, लेकिन हमलों के बाद इस पूरे पोर्ट का भूगोल ही बदल गया है। इजराइल के इन हमलों के बाद हूती ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल पर बड़े हमले किए जाएंगे और इजराइल का हर शहर हूती का टारगेट होगा। अब्दुल मलिक हूती ने कहा है कि 5वें चरण में इजराइल के हर शहर पर याफा ड्रोन से हमले किए जाएंगे। इसके बाद अमेरिका ने यमन सरकार से संपर्क साधा। अमेरिका ने हूती को हमले न करने की सलाह दी है। हूती ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। यानी यह तय हो चुका है कि हूती और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर हमले करेंगे और इन हमलों की आशंका से इजराइल की राजधानी में बीती रात से ही ब्लैकआउट कर दिया गया है।
तेल अवीव एक तरह से गाजा जैसी स्थिति में पहुंच गया है और इजराइल के लोग जान बचाने के लिए बंकरों में शरण ले रहे हैं। संकट की इस घड़ी में इजराइल को अमेरिका की याद आई है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इजराइल पर हूती के हमले निश्चित माने जा रहे हैं और इसीलिए अमेरिका सहित सहयोगी देशों ने इजराइल के समर्थन में हूती पर हमले शुरू कर दिए हैं। हूती के ठिकानों पर इजराइल के सहयोगी देश बीती रात से हमले कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना के फाइटर जेट हूती के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। दोनों देशों की वायुसेना ने हज्जा, रास इस्सा, हुदैदा पर हमले किए हैं। 21 जुलाई को अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती ठिकानों पर कुल 4 एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में हूती के कई हथियार गोदाम तबाह होने की रिपोर्ट है। इस तरह लगातार दूसरे दिन हूती पर हमले जारी रखे गए हैं। 20 जुलाई को आईडीएफ ने ऑपरेशन आउटस्ट्रेच आर्म चलाया और हुदैदा पोर्ट पर हमले किए। इन हमलों में हूती के नियंत्रण वाला हुदैदा पोर्ट ध्वस्त हो गया। बीते 9 महीने के ऑपरेशन में अब तक हूती के ठिकानों पर ये सबसे बड़े हमले हुए। इसीलिए इजराइल बार बार कह रहा है कि अब जंग का अरब में विस्तार हो चुका है और उसे एक साथ कई फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल ने यमन पर 20 जुलाई के हमलों को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया है। अब हूती नाम का खतरा इजराइल के अस्तित्व पर संकट बन चुका है और इससे निपटने के लिए इजराइल ने अब तक दुनिया से छिपा कर रखे अपने परमाणु हथियार चलाने की तैयारी कर ली है। ये इजराइल का डिमोना परमाणु संयंत्र है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक यहां इजराइल के परमाणु हथियार रखे गए हैं। बीती रात इजराइल ने डिमोना में एक सीक्रेट परमाणु बम टेस्ट किया है। इसकी वजह मानी जा रही है डिमोना से उठा एक भूकंप। डिमोना के आसपास के इलाकों में 3.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि प्राकृतिक रूप से भूकंप नहीं आया और इसीलिए ये इस बात का संकेत है कि इजराइल ने परमाणु बम का टेस्ट किया है। इजराइल परमाणु जंग के लिए तैयार है और नेतन्याहू के अमेरिका दौरे में इसकी प्रस्तावना पर मुहर लग सकती है। अरब में अमेरिका के सक्रिय होते ही अब रूस भी अरब की जंग में उतरने को तैयार है। रिपोर्ट है कि लंबे अरसे बाद रूस की नौसेना लाल सागर में पहुंच चुकी है। यहां रूस के 5 से ज्यादा जहाज मौजूद हैं। लाल सागर में रूसी नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है। माना जा रहा है कि रूसी नौसेना यहां ईरान और हूती की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। अरब की सबसे बड़ी जंग के समीकरण तैयार हो चुके हैं। इजराइल पर हूती का हमला शुरू होते ही अरब से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी फूट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।